बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अथ सफला एकादशी व्रत कथा। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 9 जनवरी दिन शनिवार को है। तो इस व्रत को आप सभी बड़े श्रद्धा भाव के साथ कीजिए। जैसे व्रत का नियम है आप पूर्व में करते आए हैं, इसी प्रकार से इसी भी एकादशी का व्रत करना है आप सभी को, और भगवान श्री नारायण के नाम के साथ जुड़े रहना है। चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चाहे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो भगवान के नाम के साथ जुड़ा रहना है। उपवास कि प्रभु के पास ही रहना है, तो उनके नाम के साथ जरूर जुड़े रहना है। तो आओ ज़्यादा समय ना लेते हुए एकादशी की व्रत कथा को श्रवण कीजिए। राजा युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, पौष कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम क्या है और किस देवता का इस दिन पूजन करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, पौष कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है और इसके जो देवता हैं वो भगवान नारायण हैं, लक्ष्मी नारायण हैं। तो जो भक्तजन इस व्रत को श्रद्धा भाव के साथ करते हैं, प्रभु की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है, जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट होते हैं। इस कथा को जो श्रद्धा भाव के साथ सुनते हैं उनके भी समस्त कष्ट दुख दूर होते हैं। और इस दिन भगवान नारायण, राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। पूजन में नारियल, फल, सुपारी, लौंग, फल, फूल से भगवान नारायण का पूजन करें और मन के अंदर इस संकल्प किया जाता है कि हे प्रभु, आज के दिन व्रत करते समय अगर कोई भूल हो जाती है तो उस हमारे अपराध को क्षमा करना। इस प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, पूजन करें। और रात्रि में जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं रात्रि में विधि पूर्वक दीपदान करना चाहिए, ज्योति जलाएं और एकाग्रचित से भगवान नारायण के नामों का स्मरण करें। कहते हैं बड़े बड़े यज्ञ, यज्ञ यज्ञ का भी फल रात्रि में जागरण करने के बराबर भी नहीं होता है। बहुत बड़ा फल है रात्रि में जागरण करने का। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, 5000 वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है वो सफला एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। हे राजन सुनो, माहिष्मती राजा की चंपावती नाम की प्रसिद्ध पुरी थी। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक नामक बड़ा लड़का बहुत बड़ा पापी था। वो निंदनीय कर्म किया करता था, जुआरी, बेश्यागामी, मदिरापान करने वाला। तो कहते हैं जब इस प्रकार से वो राजा का बड़ा पुत्र इस प्रकार से कर्म करने लगा तो राजा ने अपने पुत्र को राज्य से निकाल दिया। तो दिन के समय वो पुत्र उनका लुम्पक राज्य से बाहर रहता था और रात्रि में आकर के उसी राज्य में चोरी करता था। कहते हैं इस प्रकार जब वो जंगल में चला गया, राजा को जब पता चला कि हमारा पुत्र हमारे राज्य में आता है, तो राजा ने पहरेदारियों से बोल दिया कि इसे राज्य से बाहर कर दो। तो अब वो लुम्पक जंगल में रहने लगा। अब वो बड़ा अब वहाँ पर भी जानवर को मारकर उनके मांस को खा करके अपना गुजारा करने लगा, चोरी करने लगा। इस प्रकार उस पापी ने सारे नगर में चोरी की। पहरेदारों ने उसको पकड़ लिया परंतु राजा के भय से छोड़ दिया। वो वन भगवान को अत्यंत प्रिय था। भगवान को वन प्रिय क्यों था? क्योंकि उस वन में एक पीपल का पेड़ था जो बहुत ही प्राचीन पीपल था और सभी नर नारी उस पीपल का पूजन किया करते थे। कहते हैं भगवान नारायण के समान ही उस पीपल का पूजन करते थे। कहते हैं उसी पीपल के नीचे वो लुम्पक रहने लगा। निंदित और कर्म करते हुए कहते हैं उसको पौष कृष्ण सफला एकादशी का व्रत याद आ गया। हे राजन, 10वीं की रात्रि को वो वस्त्रहीन होने के कारण शीत से पीड़ित होकर बेहोश हो गया।
शीत के कारण पीपल के नीचे उसको नींद नहीं आई और वो राजा का पुत्र मृतक के समान सारी रात पड़ा रहा। दांतों को कटकटाते हुए रात बीत गई। सूर्य उदय होने पर भी उसको होश नहीं हुआ। शफला एकादशी के दिन लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। जब दोपहर का समय हुआ, धूप लगी, तब वो होश आया उसे। चैतन्य होने पर थोड़ी देर पीछे वो अपने आसन से उठा और पग पग पर गिरता पड़ता लंगड़े की तरह चलने लगा। वो भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में गया। उस दुष्ट लुम्पक को जीव हिंसा की शक्ति नहीं रही। एकादशी के दिन उसने कोई भी जीव हिंसा नहीं किया। अब सारा दिन उसने कुछ खाया नहीं। जो फल भूमि पर पड़े हुए थे उनको उठा लाया और जब तक वो आया सूर्य अस्त हो गया था। हे राजन, अब क्या होगा, ऐसा वो मन में विचार करने लगा। ऐसा कहकर दुखी होकर वो विलाप करने लगा। वह सब फल ला करके वो पेड़ पीपल के नीचे रख दिया, पीपल के जड़ में। रात में उसको नींद नहीं आई, इससे उसका जागरण हो गया। मधुसूदन भगवान ने उन फलों को भगवान ने अपने पूजन के लिए समझो स्वीकार कर लिया और शफला एकादशी का व्रत स्वीकार उसका। कहते हैं लुम्पक का जो उसने भोजन नहीं किया, कोई अन्न नहीं खाया, कोई जीव हिंसा नहीं किया, इस कारण से अनायास ही शफला एकादशी का व्रत उसका हो गया। इस प्रकार लुम्पक ने अकस्मात व्रत कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से उसको निष्कंटक राज्य मिल गया। सूर्य के उदय होने पर एक दिव्य घोड़ा आया। दिव्य वस्तुओं से युक्त वो घोड़ा लुम्पक के पास आकर खड़ा हो गया। उसी समय देववाणी हुई, आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान वासुदेव की कृपा से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। जो तुमने अनायास एकादशी का व्रत किया था उसका फल तुम्हें निष्कंटक राज्य के रूप में मिला है। अब तू अपने पिता के पास जा और राज्य कर। कहते हैं वो लुम्पक बहुत अच्छा कहकर और कहते दिव्य वस्त्र को स्वीकार करके और भगवान नारायण को नमस्कार करके अपने पिता के नगर में पहुंच गया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, आभूषणों को धारण करके पिता को के पास गया और नमस्कार करके और कहते हैं पिता की भक्ति और भगवान नारायण की वो भक्ति करने लगा। तो पिता भी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उसी पुत्र को, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र था, तो बड़े पुत्र को ही लुम्पक को राजा ने राज्य गद्दी दे दिया। उसने बहुत वर्षों तक राज्य किया। एकादशी के दिन वो भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। अब कोई भी जो एकादशी आती थी वो सभी एकादशी का व्रत करने लगा। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर वो लुम्पक भी पुत्र को अपने राजगद्दी देकर मन को स्थिर करके विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर वन को चला गया। इस प्रकार से जो शफला एकादशी का व्रत करते हैं या शफला एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं वे इस लोक में यश लेकर निसंदेह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं ये रहा एकादशी के महात्म्य का फल। जो प्राणी एकादशी के व्रत को श्रद्धा भाव के साथ करता है, भगवान नारायण की भक्ति करता है, तो कहते हैं ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, सबसे बड़ी तपस्या है। तो गृहस्थियों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं इस व्रत से, पूजन से। इस कारण से प्रभु की भक्ति जरूर करें, एकादशी का व्रत जरूर करें। जय श्री राम, जय माता दी।